हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जीवन अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, शक्तियां अनंत हैं। ये योग की यात्रा उसी अनंत की ओर आपको लेकर के जाती है और उस अनंत का बोध आपके भीतर कराती है। मैं आरोग्य की दृष्टि से बात करूं तो जितने शारीरिक व्यायाम हम जो करते हैं उसका परिणाम होता है एक सुंदर शरीर की प्राप्ति, आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति। हाँ, उनकी उपयोगिता है, वो करते रहना। लेकिन यदि आपको अनंत को पाना है, भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाना है, भीतर के असंतुलन को मिटाना है, यही तो बीमारी है। और बीमारी है क्या? एक शब्द में वैज्ञानिक तथ्यों के साथ यदि आप मुझसे पूछें कि बीमारी क्या है, तो मैं कहूंगा असंतुलन, अनियंत्रण, अनियमितता, विषमता, इम्बैलेंस। बैलेंस बिगड़ गया। शुगर का लेवल जितना रहना चाहिए था उतना नहीं रहा, बीपी का लेवल जितना रहना चाहिए था उतना नहीं रहा। एक व्यक्ति ऐसा लिया गया जिसको किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था। एक नहीं, फिर दो नहीं, फिर 100, 200, 500, 1000 लोग ऐसे लिए गए जिनको कोई कष्ट नहीं था। उनके शरीर के पैरामीटर लिए गए, देखा, उनके मानदंड लिए कि उनकी हड्डियां कैसी होती हैं, उनका ब्रेन कैसा होता है, उनका थायराइड ग्लैंड क्या होता है, उस एक एक ग्लैंड का वेट भी लिया गया। पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है, उनकी आंखें कैसी होती हैं, उनका लीवर कैसा होता है, उनकी आंखें कैसी होती हैं। इसी को ही स्वस्थ व्यक्ति का मानदंड माना गया। बता दिया गया इतना शुगर लेवल रहना चाहिए, इतना टीएलसी डीएलसी लेवल रहना चाहिए, इतना एसजीओटी एसजीपीटी होना चाहिए, इतना आपका बिलिरुबिन, इतना क्रिएटिनिन होना चाहिए, इतना आपका कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, इतना ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए, इतना T3 T4 TSH होना चाहिए, इतना आपका FSH हार्मोन होना चाहिए, इतना आपके शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन होना चाहिए, इतना आपके शरीर के अंदर बीटा एंडोर्फिन का लेवल होना चाहिए। ये सब कुछ, ये जो लेवल बिगड़ गया ना, इसको ठीक कैसे करें? ये बिगड़ने का नाम ही बीमारी है। उसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं और उसके पीछे अलग अलग लोग अपना धंधा शुरू कर देते हैं। एक बोलता है तेरा ये गड़बड़ हो गया ना तो मैं ठीक करूंगा, मेरे पास इसकी दवाई है। दूसरा बोलता मैं इसका विशेषज्ञ हूं, मैं इसकी जांच करूंगा। और इसी से चलती है ये स्वास्थ्य के नाम पर तबाही। करोड़ों लोगों की जेब हो जाती है खाली, लेकिन वो मेरा भाई लाखों करोड़ों खर्च करके भी पा नहीं सकता आरोग्य। योग एक ऐसी परंपरा है जिसके अभ्यास आपको खुद ही रोग से मुक्ति दे देते हैं। माने आपका हार्मोन्स का इम्बैलेंस, आपके शरीर के अंदर रसायनों का, केमिकल्स का इम्बैलेंस, आपके ब्रेन का, बॉडी का इम्बैलेंस, वो भीतर का सारा असंतुलन, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में जो आ गया है असंतुलन, हो गया है भीतर से अनियंत्रण, विषम हो गए हैं दो शारीरिक दृष्टि से मैं कहूं। क्योंकि स्वस्थ कौन है? समदोषाः समग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित विधीयते। तो भीतर की सारी विषमता कैसे मिटेगी? कैसे आएगी समता? समत्वम योग उच्यते, योग से आएगी। और योग से कैसे? प्राणायाम से। प्राणायाम में जब आप श्वास भीतर गहरा भरते हो ना, शरीर की प्रत्येक कोशिका को पोषण देते हैं। हाँ, पोषण केवल आहार से ही नहीं मिलता, पूरा पोषण तो प्राण से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है। ये ठीक है कि शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, फैट भी चाहिए, लेकिन केवल आहार से शरीर नहीं चलता है। आहार तो एक पक्ष है, आहार से भी ज्यादा गहरा है हमारा विचार, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प। और इतना ही नहीं, इस सब के मूल में है प्राण। प्राण ही प्रत्येक शरीर की कोशिका को ऊर्जावान करता है। और उन्हीं कोशिकाओं की ऊर्जा का जब क्षय होने लगता है तब तरह तरह की बीमारियां पनपती हैं। जब भीतर की प्रत्येक कोशिका की ऊर्जा जब क्षीण होने लगती है, उसी को बोलते हैं ये एनर्जी जब कमजोर पड़ गई तो एलर्जी हो गई। शरीर के अंग अंग में एलर्जी हो गई है।
नाक में एलर्जी, छींक आती है, आंख में एलर्जी, पानी आता रहता है, आंखें लाल होगी, मुंह में एलर्जी, छाले हो जाते हैं, चेहरे पर एलर्जी, सन बर्निंग हो जाती है, शरीर पर एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी हो गई एलर्जी, क्योंकि तेरे भीतर की हो गई एनर्जी खत्म। ऊर्जा के साथ जीना चाहते हैं जिंदगी को, आखिर कहां से मिलेगी ऊर्जा? ऊर्जा की तलाश में भटक रहा है इंसान, सोचता है कॉफी पीकर की ऊर्जा आ जाएगी, वो कॉफी पीता है, चाय का प्याला पीता है, सोचता है उससे एनर्जी आ जाएगी, थोड़ी इसमें शुगर मिल जाती है और इसके अंदर थोड़ा सा कैफीन होता है, वो भीतर चढ़ता है नशा, तो सोचता है मैं ऊर्जावान हो गया। कुछ मार्केट में सामान बेचने वाले आ गए, बोला हमारी चीज खाओ, इससे ऊर्जा मिल जाएगी, हम टॉनिक बनाते हैं। ऊर्जा हर पल शक्ति से, साहस से, पराक्रम से, स्वाभिमान से भरा हुआ जीवन आखिर किसको नहीं चाहिए? योग से मिलेगा ये जीवन। हाँ, ये प्राणायाम की प्रक्रिया ही ऐसी है। शरीर के प्रत्येक कोशिका को यदि आपको ऊर्जा से भरना है तो प्राणायाम के सिवा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में, बॉडी के प्रत्येक सेल में एक होता है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और वहीं से होती है ऊर्जा की उत्पत्ति। इसको कुछ ऐसे ही समझो जैसे कि हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल पर लगा करके 2 घंटा चार्ज करते हैं और दिन भर यूटिलाइज करते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, ऑफिस की बात, बिजनेस की बात, प्रेम की बात, लेकिन पहले 2 घंटा बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो तू मोबाइल की बैटरी तो चार्ज करता है, तेरे भीतर की बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है, किससे बात करेगा, क्या बात करेगा? आंखों की बैटरी डिस्चार्ज होगी, कान की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, दिल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आंखों पर चश्मा लगा लिया, कान में सुनने की मशीन लगा ली, हार्ट में पेसमेकर लगा लिया, पेट में क्या लगाएगा, पैरों में क्या लगाएगा? बोले पैरों में गाड़ी चला ली, तेरी गाड़ी खराब हो जाएगी तो गाड़ी तेरे लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए अपनी बैटरी चार्ज कर ले, और खुद की बैटरी चार्ज करने के लिए जरूरी है ज्यादा ऑक्सीजन लो। ये जो हम सांस लेते हैं ना, ये सीधा फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके वो पूरे शरीर को भेज देते हैं, और प्रत्येक कोशिका को इसी से मिलता है पोषण, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में लीवर से आता है ग्लूकोज और इधर से फेफड़ों से ब्लड के माध्यम से जाता है ऑक्सीजन, और ये दोनों ही मिलकर के नई एनर्जी को करते हैं जनरेट। यह है एक बड़ा अंतर शारीरिक व्यायाम में और प्राणायाम में। माने आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को यदि आप करना चाहते हैं ऊर्जावान, तो भरने पड़ेंगे आपको गहरे श्वास। यह है प्राण विज्ञान, लेकिन ये इतना ही नहीं और बहुत गहरा है। और फिर इस प्राणायाम के जो 7 स्टेप्स हैं, पहले भस्त्रिका करो, फिर कपालभाति करो, फिर बाह्य प्राणायाम करो,